बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये है जिस सुबह का टाइम। और सबसे पहले जो ना सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे लॉन्ड्री की थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। तो सबसे पहले जो है ना सुबह तकरीबन 6 बजे का टाइम था। तो यहाँ मैंने जो है ना सुबह 6 बजे मशीन लगा ली थी। तो मैंने सोचा कि मतलब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी टेंशन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन जो मुझे होती है ना कपड़े धोने की ही होती है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने मशीन लगा के छोड़ दिया था और बाकी मैं अपनी किचन के कामों की तरफ लग गई थी। मैं आटा गूंदने लगी थी। और जी मेरे कपड़े तकरीबन मैंने 6 बजे लगाई थी मशीन, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक मेरे कपड़े जो है धुल गए थे। और मैंने रूम की सफाई वगैरह भी सब कर ली थी। तो कुछ सुबह का तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। तो मतलब इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ भी शूट करूँ। ये है दोपहर का टाइम। दोपहर में मैंने हलीम मंगवा लिया था, क्योंकि पकाने का इतना टाइम नहीं था। और रोटियां मैंने बना ली थी, क्योंकि आटा सुबह गूंद लिया था। तो रोटियां बस मैंने बना ली थी। तो यहाँ पर जो है ये आ जाते हैं डायरेक्ट जी शाम की तरफ। शाम में मैं बनाने लगी थी जी अंडे आलू का सालन, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस सुबह से मैं अपने कामों में लगी हुई थी। यहाँ मैंने अपनी चाय भी रेडी कर ली थी और अपना बिस्किट भी इंजॉय करने लगी थी। बस किचन में ही मैंने चाय पी ली थी, क्योंकि मैं सालन बना रही थी, देर भी काफ़ी हो गई थी। तो बस मैंने सोचा, और यहाँ मैं साथ में ना फ़ात को भी पढ़ा रही थी, क्योंकि फ़ात की वेकेशंस चल रही हैं अभी। जब तक इनको लेके ना बैठो ना, जब तक जो है ना ये ख़ुद से तो पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ मैं इनको लेके बैठी थी अपने साथ ही, और यहाँ इनसे मैंने अंडे भी मंगवा लिए थे। तो यहाँ बस मैं अंडे आलू का सालन बनाऊँगी। तो मैंने सोचा मेरी अपनी चाय भी इंजॉय कर लूँगी, मेरा सालन भी बन जाएगा, मैं फ़हाद को भी स्टडी करवा दूँगी। तो जी यहाँ मैंने जो शाम हो गया था, तकरीबन 7 बजे का टाइम है, हमारी लाइट जा चुकी थी और मैं आ गई थी जो छत पे, क्योंकि मैंने सोचा था कपड़े जो है ना गिर ना गए हों। बड़ी मेहनत से धुलते हैं ये कपड़े, हम ख़वातीन ही जानते हैं इन कपड़ों को मैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है धोने के लिए। और तो ये है कि फिर मैंने जो है ना जो कपड़े मतलब सूख गए थे ना, तो वो मैंने अलग रख दिए थे। और बाकी जो गीले थे ना थोड़े से, तो वो मैं जो है ना उसको मैंने दोबारा से फैला दिया था, ताकि वे अच्छे से सूख जाएँ। क्योंकि गीले कपड़े रखने से ना स्मेल हो जाती है फिर ना। तो इस वजह से जो है ना बस मैं अच्छे से इसको ड्राई मतलब कर हो जाएंगे ना। ये हवा के अंदर हवा बहुत अच्छी चल रही थी माशाल्लाह से। तो यहाँ बच्चे भी सारे खेल रहे थे। मनिया को देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है बैठी हुई ना माशाल्लाह से। एक दफ़ा गिर जाए ना तो इनकी जो है ना उठती नहीं है ये खुद से। बस ये बैठी है तो बैठी ही रहती हैं फिर। तो खैर यहाँ पे नीचे से उठा के इनको यहाँ तख़्त पे बिठा दिया था, और यह है कि यहाँ पे बैठी हुई थी। और बाकी मैं आ जाती हूँ जी अपने सालन की तरफ। तो यहाँ मैंने जो है ना सालन की प्याज जो थी ना, मैंने दोपहर में ही ब्राउन करके उसको ब्लेंड करके रख लिया था। यहाँ मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया था दोपहर के अंदर ही, क्योंकि हमारी लाइट चली जाती है ना। फिर मैंने सोचा लाइट चली गई तो फिर मसला बन जाएगा, तो इसलिए मैंने जो है साथ में टमाटर भी इसी के साथ भी मैंने ब्लेंड कर लिए थे। अच्छा, यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्ची धनिया नमक सब ऐड कर दिया। हरी मिर्ची भी मैंने कट करके 2 पीस करके ऐड कर दी थी। तो बस यहाँ मैं अच्छी से इसकी भुनाई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने आलू भी कट करके डाल दिए थे, और आधा गिलास पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, बल्कि 1 गिलास पानी ऐड किया था कि मसाला भी अच्छे से भुन जाए और नीचे से जले भी ना, और यह है कि आलू भी अच्छे से गल जाएँ। तो हमने खाना वगैरह खा लिया था, रात का टाइम था, और मेरा काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था ये खाने को, ये पीने को, लीची फ्लेवर में जो कोल्ड ड्रिंक है ना। अच्छा, मैंने आम कट करके रख दिए थे हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। मैंने बोला जो भी खाने हो जिसको खा लेंगे। कटिंग करे हुए होते हैं ना तो सब दिल करता है खाने को, अगर नहीं कट करे हुए होते ना तो मतलब कोई भी नहीं खाता है। तो बस मैंने आम कट कर दिए थे। यहाँ पे मैंने सोचा भी हस्बैंड आएंगे बाहर से तो वो खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे। और यहाँ मैंने लीची फ्लेवर मंगवाया था कोल्ड ड्रिंक का, जो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये जो बिल्कुल बेकार है, ओरिजिनल तो थी ही नहीं है, बिल्कुल 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक थी। तो खैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ, प्यारी हैं आप छोटी हैं, आप क्यूट भी हैं। आप छोटी सी डॉल हैं, डॉल। आपको पता है आप डॉल हैं, आप क्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हो गई थी जहाँ हमारी सुबह में आई थी अब किचन में नाश्ता बनाने के लिए। हस्बैंड को मैंने सुबह ही नाश्ता बना दिया था, वो ऑफिस चले गए थे। यहाँ मैं बच्चों का नाश्ता रेडी कर रही थी। तो यहाँ पर जो बच्चे जो है अपने खेल में लग गए थे, खेल में लगे हुए थे। तो बस यहाँ पे जो है ना ये बच्चे खेल में लगे हुए थे, जब तक मैंने सोचा मैं इन लोगों का नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे फ़ाद भी देखकर साइकिल चलाने लगे हैं। यहाँ पे भी कुछ कपड़े डाले थे, क्योंकि छत तो काफ़ी सारी फुल हो गई थी, मतलब कपड़े नहीं डल सकते थे। तो फिर मैंने इससे नीचे ही मतलब डाल दिए थे। मैंने सोचा कि मतलब यहाँ पे थोड़े से फैला देती हूँ मैं, शॉर्ट्स वगैरह जो नेकर वगैरह बच्चों की ना यहाँ रख देती हूँ, तो यहाँ पे मतलब सूख जाएंगे। काफ़ी अच्छी हवा चलती है यहाँ पर भी, वैसे बालकनी में भी ना। तो यहाँ पे सारे शॉर्ट्स जो है ना सूख गए थे, तो अब यहाँ मैं इनको अलमारी में सेट कर दूँगी।
क्योंकि बाहर भी जो है ना गिर ना जाए इसलिए डर रहता है। खैर बाहर तो कोई भी नहीं गिरा था, सूट कोई भी कपड़ा नहीं गिरा था, लेकिन बस ये है कि अब वो ड्राई हो गए थे तो बस मैंने सोचा मैं इसको ना रख देती हूँ जब तक चाय वगैरह बन रही है और ये है कि मनिया का खाना भी रेडी हो रहा था। तो बस ये कि सारे कपड़े जो है ना ड्राई हो गए थे अच्छे से, अल्लाह का शुक्र है मेरे कपड़े धुल गए थे। हम ख़वातीन की बस एक ही टेंशन होती है कपड़े धुल जाएँ, कपड़े धुल जाएँ, किसी भी तरह से बस कपड़े धुल जाएँ। हर सुबह के टाइम कमरे की हालत बहुत बुरी हो रही होती है, तो बस बिस्तर वगैरह सब अभी फैले हुए थे, तो बस यहाँ मैंने अपना नाश्ता रेडी कर लिया था। और आप चाय जो है ना मैं थोड़ी सी कम दूध की ही लेती हूँ, तो यहाँ पे जो है ना बस मैंने थोड़ी सी मतलब आपको ज़्यादा दूध वाली चाय नहीं नज़र आएगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा लाइट मतलब दूध कम ही पीना पसंद है चाय में ना। तो बाकी तो हम हर चीज़ पे खुला मतलब दूध ऐड करती हूँ। अच्छा यहाँ पे देखें यह लगा हुआ है जो लुंडा बाज़ार। अच्छा यहाँ पे देखें मैंने सारे कपड़े जो है सेपरेट कर दिए थे, साथ तीनों बच्चों के कपड़े जो है ना सेपरेट कर दिए थे। हस्बैंड के और अपने कपड़े भी मैंने सेपरेट कर दिए थे, क्योंकि सेपरेट करने से पता चल जाता है कि किसके कौन से कपड़े हैं और इसको तय करने में भी आसानी रहती है। तो यहाँ पर जो है ना अब मैं सारे कपड़े जो है अच्छे से तय करके जो है ना अलमारी में सेट कर दूँगी। और यहाँ नबिया भी देखें साथ ही नमाज़ पढ़ रही है। कमरे की सफाई वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया था। और जो नाश्ता हमने लेट किया था तो मतलब दोपहर में भूख नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था। और नबिया ने नाश्ता दोपहर का लंच एक ही हो गया था। बाकी क्या फ़हाद को मैं लेके बैठी हुई थी, क्योंकि इनका काफ़ी काम अभी रहता है, समर वेकेशन का काम अभी रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको जल्द मतलब थोड़ा 1-2 घंटा इनको दूँ मैं। अब डेली मैं इनको पढ़ाऊँगी 1 से 2 घंटा के लिए। तो यहाँ पे मैंने इनको टेबल वगैरह करवा रही थी, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है, बहुत डिटेल में इनको मतलब समझाना पड़ता है। जितना अच्छा माँ समझा देती है इतना अच्छा कोई भी नहीं समझा सकता है। स्कूल में तो सारे टीचर्स जो होते हैं बच्चों को सब बच्चों को एक साथ ही लेकर चलते हैं, लेकिन जो बच्चों को तफसीलात से भी हर चीज़ समझानी चाहिए। सारा फोकस जो होता है हमारा इंग्लिश पर होता है कि इनकी इंग्लिश की जो बेस है वो अच्छी हो जाए। तो आगे मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि मैं इनको रीडिंग करवा रही थी इंग्लिश की बुक्स की, छोटी छोटी स्टोरीज़ की। तो यहाँ पर जो है बच्चों को इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि इनसे बेस मजबूत होती है तो आगे चल के परेशानी नहीं होती है। फिर यहाँ पे इनका मैथ का टेबल्स रह गए थे, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। भाई एक टेबल करते हैं कॉपी रोज़ाना रख देते थे, तो फिर आज मैंने सोचा मैं इनको काम कंप्लीट करवा दूँगी। WEVARER VRATHSCHOOL स्कूल VR। अच्छा जी, फिर मैंने इनको पढ़ा दिया था, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैंने पढ़ाया था। उसके बाद जो आ जाते हैं जी मनिया को मैंने कपड़े चेंज करवाने थे, शाम का टाइम हो गया था। मनिया भी अभी सोकर उठी थी, तो यहाँ पे मैंने इनकी जो है ना फ्रॉक थी एक आयरन करनी थी, बस वो मैंने ना जल्दी से इनको आयरन कर दी थी। और इनको खाना वगैरह जो भी खिलाना था मैंने खिला दिया, तो इनको मैंने कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि इनके काम सबसे ज़्यादा होते हैं इनको खाना खिलाना, इनको हर चीज़ देखना और छोटी छोटी चीज़ों को हर चीज़ को देखना पड़ता है। बड़े बच्चे तो माशाल्लाह अपना काम खुद कर लेते हैं, सिर्फ उनको खाना ही बना के देना होता है। बाकी जो है ये छोटों का काम जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये फैलावा भी बहुत करती हैं। तो खैर यहाँ मैंने अपनी चाय रेडी कर ली थी, साथ में मैंने जो है चने की दाल भी भिगो दी थी। भिगोने से ये फ़ायदा होता है कि ये अच्छे तक जो है ना यानी अंदर तक जो है ना अच्छे से जो है ना भीग जाती है, और ये कि ना फिर गलने में भी टाइम नहीं लगता है, जल्दी से क्विक बन के तैयार हो जाती है। यहाँ देखें मोटर चल रही थी, तो यहाँ पानी भी देखे सारा बह रहा था। ये ना कोई लीक वगैरह हो गया है आई थिंक, पाइप वगैरह ना, तो देखना पड़ेगा। तो खैर यहाँ मैं अपना बिस्किट एंजॉय करने लगी थी। अभी तो फ़िलहाल मुझे कोई बिस्किट समझ में नहीं आ रहा है, रोज़ाना यही शिकायत रहती है कि बिस्किट अच्छे नहीं है। बस अभी ये सुपर चॉकलेट जो बिस्किट आ रहा है इसका फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा हैगा। तो खैर यहाँ पे दाल रेडी हो गई थी, तो ऊपर से मैंने जो है गरम मसाला ऐड कर दिया था, हरा धनिया हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी। मुझे हल्की सी थोड़ी सी ना ग्रेवी वाली रखनी थी, मतलब भुनी हुई होती है वो खाई नहीं जाती है, तो हल्की सी ग्रेवी वाली रखनी थी ताकि ये कि अच्छे से सालन से मतलब रोटी लगा के खा ली जाए। और यहाँ मेरा सारा काम हो गया था, कुकिंग वगैरह भी हो गई थी। लास्ट मेरा नबिया जो है मेरे लिए पानी भर के रख के गई थी, बस वो पानी में पीने लगी थी। और यहाँ मैं जो बर्तन वगैरह सब वॉश कर लिए थे, बस अब रोटियाँ रह गई थी। तो मैंने सोचा था मैं अब खाना खाने बैठेंगे ना तभी मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो खैर यहाँ पे ना लाइट चली गई थी हमारी, और नबी हम दोनों यहाँ पे बैठ के अज़ान का वेट कर रहे थे, बल्कि अज़ानें होने ही वाली थी। तो हम लोग ने सोचा पहले हम नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद ही हम छत पे जाएंगे, क्योंकि फिर छत पे जाना फिर आना, फिर बार बार आना जाना मतलब अलकस लगती है। तो बस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, मैं बातें कर रही थी नबिया से, हम दोनों बातें कर रहे थे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंधेरा फील हो रहा होगा क्योंकि हमारी लाइट गई हुई थी। और यहाँ पे मैं कभी स्टोरी सुना देती हूँ कभी इनको, या कोई भी अपनी बचपन की बात बता देती हूँ, तो ये बड़ा हंसती हैं कि इनको बचपन की बात मतलब बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है।
तो खैर लाइट का तो बस मामूल बन चुका है, रोज़ाना डेली ही हम लोगों को तंग करती है। तो खैर रात में हम लोगों ने खाना वगैरह सब खा लिया था और मैंने खाने का तो कोई क्लिप नहीं बनाया क्योंकि मैं उस टाइम रोटियां बना रही थी। तो बस यहाँ पे बच्चे भी खाना खा के ट्यूशन चले गए थे क्योंकि इनका ट्यूशन होता है रात में, और बाकी हस्बैंड भी खाना खा के बाहर चले गए थे। लास्ट में बस मैंने ही खाया था। और ये सिंक जो है रोज़ाना जब जब बर्तन धुलते हैं जब ही ये वॉश होता है, क्योंकि फिर मुझे ना बड़ी उलझन सी रहती है। तो यहाँ पे जब मैं मतलब किचन में आती हूँ ना, कोई भी हल्की सी भी मैसी किचन हो रहा होता तो मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो इससे ये होता है कि किचन भी साफ़ सुथरा लगता है, ज़्यादा मतलब काम भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह सब वॉश कर लिए थे, खाना हमने खा लिया था। बस यहाँ पे मैं अपनी जो थोड़ी बहुत लास्ट की जो सफाई है, क्लीनिंग, वो करने लगी थी। तो खैर आज का ब्लॉग मेरा यही तक था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हस्बैंड का लंच भी रेडी करके रख दिया था। ये दाल जो सुबह ऑफिस लेके जाएंगे वो मैंने फ्रिज में रख दी है। अच्छा जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।